सम्मान देंगे स्वयं को। मैं शिवमयी शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अष्टभुजाधारी मूर्त मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। मेरा संबंध शिव के साथ अति गहरा है। कोई भी कब भी इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसी मैं शिवमयी अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपनी शक्तियों को गहराई से अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान सदैव बुद्धि से मेरे सन्मुख हैं। देखें, बुद्धि से एक का साथ और एक की श्रीमत का हाथ मुझ आत्मा पर है। मैं सर्वशक्तिवान शिव के साथ कंबाइंड हूँ। वो मेरे साथ कंबाइंड हैं। जब मैं इसी स्मृति में स्थित होती हूँ, तो मैं निर्भय हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। कोई विघ्न मुझे हरा नहीं सकता। माया कमजोर और मैं शूरवीर हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब बीज मेरे साथ है, तो उसी में पूरा झाड़ समाया है। तो मुझे डर नहीं, कोई मुश्किल नहीं, उदासी नहीं। मैं माया की मोहताज नहीं। मैं शिव शक्ति हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जब सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है, तो मैं इस गम की दुनिया में बेगम अनुभव करने वाली बेगमपुर की बादशाह हूँ। मैं
सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में हूँ और उनकी इन्हीं किरणों के सहारे मैं अपनी शान में हर परेशानी को छोड़, मैं हर बंधन को छोड़ कर्मेंद्रियों से भी आजाद हो धीरे धीरे अपने घर जा रही हूँ, अपने पिता के पास, सर्वशक्तिवान के पास। बिंदु रूप मैं बीज रूप आत्मा शिव की साथी हूँ। अनुभव कर रही हूँ सर्वशक्तिवान और मैं साक्षी अवस्था में है। यहाँ से नीचे चल रहे ड्रामा को देख रही हूँ। साक्षी अवस्था में मुझे साथीपन का भी अनुभव हो रहा है। मन बुद्धि दोनों एक पर एकाग्र है। मैं ही सर्वशक्तिवान की शक्ति को धारण कर ईस्ट और अस्त बन रही हूँ और धीरे धीरे इस कर्म क्षेत्र पर आ रही हूँ। कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर इस साकार शरीर में मैं एक योद्धा हूँ जो सदैव अपने शस्त्र यानी अष्ट शक्तियों से सुसज्जित रहता है। अर्थात मैं आत्मा शस्त्रधारी महारथी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली स्टार्ट करें। जी मुरली स्टार्ट करें आज की। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी आ रही है।
चलिए 1 मिनट शेयर करते हैं, कौन से बन रहे हैं शेयर करते हैं, फिर स्टार्ट कर देना। ओके। चलिए अब आप स्टार्ट कर सकते हो। शेयर तो नहीं हो रही? हाँ, हो गई हो गई हो गई। तो आज की मुरली है 28/2/2010 की। दे भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाऊं। ये टॉपिक है कि देह भान का मैं जलाओ और परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। कौन से बाप? होलीएस्ट बाप। कौन से बच्चे? होली बच्चे। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के मस्तक बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। भाग्य का सितारा चमक रहा है। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। माना संगम पर जितनी भी प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति से अभी तो हम श्रेष्ठ पवित्र बनते हैं और भविष्य में डबल पवित्र, यानी शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन। तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है ना। नशे की बात कि कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। इतनी बाबा हमारी महिमा करते हैं। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली बनते हो, डबल होली, होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। हम बनते हैं रियल में डबल होली और वो मनाते हैं यादगार उत्सव के रूप में। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो। तो हर दिन और हर कदम जो हम उत्साह में रहते हैं, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप
परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, क्योंकि संगम पर हमारा हर पल का साथ परमात्मा का है। तो परमात्मा के संग में जब रहेंगे तो हर समय होली ही है, उत्सव है। तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। पहले वाले दिन होती है ना जलाने वाली होली, अगले दिन होती है रंग की होली। तो आप भी संगम पर अभी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता। ये परमात्म संग का रंग कौन सा होता है, ये भी एक मुरली में बाबा ने बताया था, पवित्रता का रंग, है ना। तो जब तक पुराने संस्कार को जलाएंगे नहीं, तब तक परमात्म संग का रंग लगेगा नहीं। परमात्म मिलन हो नहीं सकता। परमात्म मिलन ना माना, जब हम योग में बैठते हैं और हमें संपूर्ण सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, तो वो पूरी तरह से परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है, इसका मतलब। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं पवित्रता नहीं है। और पवित्रता क्यों नहीं है? क्योंकि पुराना जलाया नहीं है। तो आपने योग अग्नि से संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि सभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो और वह होली मनाते हैं। हम बनते हैं यानी हमारा जीवन ही होली बनता है, वह होली मनाते हैं। और मनाना वो सिर्फ एक दिन का होता है उनका। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। देखो हम बने हैं, सारे कल्प में कोई भी ऐसा नहीं जिसने आध्यात्मिक होली मनाई हो फिर डबल होली बने हो। आप सभी जो भी जहां से आए हो तो परमात्म संग की होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली, अर्थात जो बात हो चुकी वह होली, है ना। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, यानी बीती सो बीती। हाँ, तो हम चेक करते जाएंगे कि जब हम ज्ञान में आए तो हमने बीती को बीती कर दिया या अभी नहीं किया है, क्योंकि तभी तो होली मनाना होगा ना। क्यों? कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पवित्र पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है। तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। तो बाबा ने मनाया होली दो बात के बारे में, एक तो होली यानी पवित्र और दूसरा होली यानी बीती सो बीती। तभी हम क्या बनते हैं? डबल ताजधारी। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जलाकर जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, कल दिया था ना बाबा ने मुरली में, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया
और सफलता का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया। अब बाबा बड़ा हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो, इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। जब हम हाथ उठाते हैं तो बाबा हमारी हिम्मत देखकर स्पेशल ब्लेसिंग देता है। यह अनुभव किया, तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहें तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है। वह हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है। पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है, नहीं, होना ही है। सकता है में तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो बाबा कह रहे हैं होना ही है। इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख, क्रो का टेंशन बीच क्या होता है। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश, माना आपके समान साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी। ब्रह्मा बाप कैसे थे? हमारी तरह साधारण शरीरधारी गृहस्थी, और फिर ज्ञान में आने के बाद जिम्मेवारी भी सबसे बड़ी उनके ऊपर थी। फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल बना, है ना। अपने विकारों को भी वो भस्म कर रहे थे, साथ साथ शरीर होते जो जिम्मेवारी थी वहां की वो भी उठा रहे थे। तो भी बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बने। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तब ही तो विजयी बनने का चांस है ना। विजयी बनना है ना, तो बातें आएंगी नहीं तो हम विजयी कैसे बनेंगे। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। इस बात को हम नोट कर लेंगे कि बातों का काम है आना, लेकिन हमें क्या करना है? बातों से पार होकर विजयी बनना है। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे, सदा के लिए या 3 मास के लिए? पूछ रहे हैं बाबा कि 3 मास का बाबा ने प्रोजेक्ट दिया है कि 3 मास के लिए आप क्रोध को बिल्कुल ही समाप्त करना है, तो ऐसा नहीं 3 मास का है, सदा के लिए क्रोध को विदाई देनी है। कितना समय की हिम्मत है
जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है वह हाथ उठाओ। होना ही है, अच्छा। बाप दादा खुश है, क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी गाते हैं। है ना, बाबा क्या कह रहे हैं, अपना देवता रूप देखो। अब देवता रूप में यूं तो नहीं कहते ना अवगुण से संपन्न, क्योंकि क्रोध तो अवगुण होता है ना। तो क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। अभी से ऐसा बनेंगे तभी तो गायन हुआ ना बाद में हमारा। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं। अब सब सोचो, बाबा की आशा पूरी करेंगे हम? तो अभी बाबा बता रहे हैं कि उनकी क्या आशा है। कान हिलाओ, पहले बाबा को पूरा निश्चय करो कि हाँ हम बात मानेंगे, तब बाबा बताएंगे, ऐसे नहीं बता रहे। तो बताएं बाप दादा, अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। ये है बाबा की आशा भी, देखो कितनी अच्छी, सुंदर और सिंपल। खुश नसीब, खुश नमः, जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसी बात। तो बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। देखो बाबा फिर से रिपीट कर रहे हैं, बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। क्या कहा बाबा ने कि जैसे सबके लिए पहले पवित्रता का पाठ पढ़ना मुश्किल लगता था ना, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने एग्जाम्पल बन के दिखाया कि तो बहुत इजी है। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि क्रोध से भी मुक्त होना इजी है, ये एग्जाम्पल सेट करके दिखाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं, कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। ये तो हो गया ना, बाबा कह रहे हैं क्रोध का तो कल ही करवा लिया था बाबा ने। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण दे अभिमान का मैं शब्द है। तो जैसे क्रोध के लिए बाबा ने बात कही ना, लेकिन रूट कोज क्या है क्रोध का? दे भान का मैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैं शब्द है दे भान का। मैं एक आत्मा हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन दे भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तो ठीक है, ये देह भान का है। लेकिन एक मैं शब्द अभिमान का होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता। देखो मैं के भी भिन्न भिन्न रूप है, माया के जैसे भिन्न भिन्न रूप, वैसे मैं के भिन्न भिन्न रूप। किस रूप में? अभिमान में, अपमान में, और दिल शिकस्त में भी मैं नीचे गिराता है। आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि से जलाओ। अनेक मैं को जलाओ, और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पक्का करो। है ना,
जो अभिमान के मैं है ना उनको जलाना है, और एक जो मैं आत्मा हूँ इसको पक्का करना है। बाकी मैं आज योग अग्नि में जलाकर जाओ। अनेक मैं है ना आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो। जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं। देखो, वीआईपी ने तो ज्ञान भी नहीं लिया है, फिर भी वो बाबा की हाँ में हाँ मिला के कह रहे हैं, हाँ बाबा हम जला के जाएंगे, हम विजय पाएंगे। तो जो भी वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। उनको तो विजयी बनने का मतलब भी नहीं पता होगा, फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप भी, जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले को वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। देखो, सिर्फ एक हिम्मत दिखाने पे बाबा ने बच्चा भी बना लिया और वरदान भी दे दिया 21 जन्म के लिए। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संपर्क संबंध में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार कनेक्शन को नहीं छोड़ना। जितना कनेक्शन रखेगा रिलेशन पक्का होगा, और बाप का वरदान प्राप्त कर ही। तो इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हों, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा, और बाप का वरदान भी प्राप्त कर लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैं को जलाकर ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहली बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। यह हिम्मत है, हाथ उठाओ। जिसमें हिम्मत है देखो सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, लेकिन बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत,
हाथ उठाओ, देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा, बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, चलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की भी होली मनाई, जलाई भी और मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति, कहाँ कोई परिस्थिति, ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। या समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी भी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो, जहां चाहो वहां मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसीलिए माइंड कंट्रोल। मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। तो माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार पढ़ना है। हाँ जी। के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि दे
कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। होली बनाने वाले बाप को नमस्ते नमस्ते। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शायद। थैंक यू संपन्ना। ओम शांति। तो सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि कल हमारा बफर डे है ना। आवाज आ रही है साक्षी बहन या कोई बता सकते हैं? हाँ जी भाई बता रही हूँ। हाँ, तो कल के बफर डे पर हम थोड़ा सा एक जो भी अभी स्पार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है, तो वो आपके साथ थोड़ा सा हम शेयर करेंगे शॉर्ट में। या जो भी मधुबन गए थे इस स्पार्कलिंग में, या जिन्होंने कुछ वीडियो भी आए थे यूट्यूब पे, तो वो भी अगर किसी ने देखा होगा तो कल हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट भी हमारे लोकल चैप्टर स्पार्क से द्वारा ही हुआ था। और आगे हम थोड़ा सा क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 मास के बाद ये अव्यक्त वाणी खत्म होने वाले हैं ना, तो हम बाद में उसको भी फिर से रिवाइज करने वाले, लेकिन अलग वे से, ताकि आपके अनुभव के बोल ये सब कुछ आपको क्या क्या करना है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी कल के विशेष दिन हम थोड़ा सा स्पार्क के जो मेन क्या प्रोजेक्ट्स हुए, क्या क्या नई नई इन्वेंशन करे, उसके बारे में हम ये करेंगे। तो ये आपको इसलिए पता है क्योंकि आप में भी जिन्होंने अटेंड किया या जिन्होंने वीडियो देखी ना, तो आप भी थोड़ा सा शेयर करना कि हमें ये अच्छा लगा, ये हम कर सकते हैं, ताकि आप सबका राय से हम थोड़ा सा सैटरडे के दिन या कोई ऐसे दिन हम खास प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने पुरुषार्थ के बारे में बहुत सारे बात बताई ना, जैसे क्या क्या बातें आपको अच्छा लगा? शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे इस संगम युग की प्राप्ति के आधार से इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है।
तो ये सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई भी बाबा बोल रहे हैं धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बनते। आप इतने भाग्यशाली हो, आप बच्चे डबल पवित्र बनते हो, और पवित्रता की निशानी बाबा ने बताई है, डबल ताजधारी बनते हो। ओम शांति। जी शिमला बेन, और कोई बताएंगे? ओम शांति भाई जी। अब बाबा ने कहा अनेक मैं में से सोल को देव मान के मैं छोड़ो और देव मानी का मैं आत्माओं का मान पक्का करो, मैं पक्का करो, बाकी अनेक प्रकार के मैं समाप्त करो, एक मैं आत्मा हूँ का मैं पक्का करो। ओम शांति। जी आज बाबा ने देखो कि मुरली में एक बात बहुत अच्छी बताई कि क्रोध के बारे में पिछले मुरली में भी हमने पढ़ा था, लेकिन क्रोध या क्रोध का जो छोटा बच्चा है उसको क्या क्या बोलते हैं? चिड़चिड़ापन। हाँ, और एक बात है जिसको बाबा कहते हैं ना रोब, रोब भी बाबा ने कहा ना एक क्रोध का अंश होता है ना। तो कभी कभी हम क्रोध पर जीत पाते हैं लेकिन रोब दिखाते हैं, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, तो ये सब उसके बाल बच्चे सब कुछ हम उसको खत्म करेंगे। मीन बड़ी आग दिखाना क्या भाई जी? रोग में एक्चुअली रोग का मैंने किसे मना अगर थोड़ा सा चिंतन किया था कि समझ लो घर में कुछ अकेला समझा अकेला कुछ कमाता है तो उसको थोड़ा सा रोग भी आता है ना कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है तो मेरा सब कुछ मानना चाहिए, मैंने जो कहा करना चाहिए, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है। तो ये रोग का ही प्रकार बोलते हैं, है ना। गुस्सा माना वो नहीं, लेकिन वो बाबा बोलते हैं ना कि रोग दिखाना माना अधिकार दिखाना, ऐसा कुछ। ओम शांति आज भाई ये शुरू भाई जी। अभिमान का रूप है, अभिमान का रूप, मेरी बात अभी अभिमान, अभिमान का रूप है ये रोग। हम्म। ना मानो तो फिर क्रोध आ जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है फिर। वैसे क्रोध एक माचिस की तीली की तरह है, जैसे पहले अपना मुख जलाता है माचिस की तीली, फिर दूसरे को जलाता है। ऐसे क्रोध पहले अपने को जलाया फिर दूसरे को जलाएगा। ओम शांति। थैंक यू जी। एक ऐसे एक कुमार था जिनको थोड़ा सा क्रोध आता था, तो उसको ज्ञान में आने के बाद भी वो कम नहीं होता था। तो उसने बहुत अच्छे हमें विधि बताई जो मुझे अच्छी लगी कि उसने एक सौ की भट्टी किया था, कुछ खास अपने साथ भट्टी। तो उसने उस भट्टी में यही लक्ष्य रखा था कि मुझे क्रोध मुक्त बनना है। शायद यही बाबा की जब मुरली चली थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसने खुद की भट्टी खुद किया था और उसमें उस काफी परसेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100%, एटलीस्ट 50% तो परिवर्तन आया था। तो कभी कभी होता है कुछ कारण समझ में नहीं आता है क्योंकि ये स्वयं का एनालिसिस हम करते नहीं ना। तो ऐसे कुछ कुछ अगर विकारों की जड़ें अगर बहुत ही डीप गई हुई ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़ा सा अंदर जाने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ होता है तो अब थोड़ा सा खुद की भट्टी करो, पर्सनल करो, तो किसी को बताओ भी नहीं, एकदम ऐसे गुप्त रखो। कुछ भी हो, अगर मन में बहुत इम्प्योर संकल्प आ रहे हैं, भल बाबा की वाणी सुन रहे हैं, कभी कभी होता है ना सोमानों का अभ्यास चल रहा है, यथाशक्ति योग भी चल रहा है, फिर भी मन में बहुत इम्प्योर संकल्प चलते हैं, ऐसे भी होता है कभी कभी। इसकी भी एक भट्टी करना, भट्टी के रूप में उसको लेंगे तो बहुत अच्छा।
और कोई बताएंगे? सर आप सभी ने क्रोध को तो छोड़ा है, लेकिन कैसे छोड़ा है थोड़ा सा आप अनुभव में बताएंगे तो अच्छा है, ताकि सभी को उसको लाभ होगा। हाँ जी भाई जी। मेरा तो इसलिए कि अभी मेरा भाई खुद बोलता है मेरे पे चिल्ला, मतलब गुस्सा कर ऐसे, वो अलग ही बात थी। पर इससे पहले एक क्वेश्चन आया है चैट विंडो पे कि अर्श और फर्श का क्या मतलब है, तो कोई बताना चाहता है? ये सबका माइक ऑन कर सकते हैं ना सभी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? नहीं भाई जी, ऑन हो रहा है सबका। जी रचना बहन जी बोलिए। ओम शांति। कोई नहीं आंसर कर रहा है तो मैं वन वर्ड में जो मुझे पता है वो फर्श मतलब जमीन, एंड अर्श मेरे ख्याल से कारपेट को कहते हैं ना, कालीन। नहीं, स्काई को कहते हैं, ये ओ पंजाबी का वर्ड है। सॉरी। ओके ओके पंजाबी का ओके। वर्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है? बाबा कभी कभी कहते हैं अभी अर्श से उठना है, या साकार मुद्रा में शब्द आता है माना इस दुनिया से ऐसे ऊपर। हाँ जी संपूर्ण जी बोलिए। देह भान की धरनी, बाबा बोलता है फर्श को, कि अगर हम देह भान में हैं तो हम फर्श पर हैं, धरनी पर हैं। और जब हम देह भान से उपराम हो जाते हैं, अव्यक्त हमारी स्थिति हो जाती है, अ, तो हम अर्श पर होते हैं। जैसे सूक्ष्म वतन में जाना, तो नीचे हम भूल जाते हैं ना। इसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही बुद्धि से देभान से न्यारे हो जाना और अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना माना अर्श पे जाना। और जब हम देभान में रहते हैं, यानी कि हम अनेक जंजीरों से बंधे हुए होते हैं, बंधन में होते हैं, तो उसको बाबा कहता है फर्श पर हो तुम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऊपर अपने बुद्धि रूपी पाव रखने हैं। बाबा हमारा श्रृंगार करता है रोज, लेकिन आपको फिर से जमीन में आकर के, फर्श पे आकर के अपना श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। तो ऐसे भी बाबा कई बार बोलता है। ओम शांति। कि चार्ट विंडो पर और भी क्वेश्चन है कि भट्टी के बारे में। तो एक्चुअली माना ये क्या होता है कि पर्सनल हम जब कुछ एक होता है कि देखो संगठन में कभी हमारे बहने कहे या सेंटर वाले कहे भट्टी के लिए बुलाते हैं, तो वो अलग बात है, मानव संगठन में योग या ज्ञान की चर्चा करना। लेकिन एक होता है कि अलग अपने अपने आप अपने तरीके से कौन से भी टाइम पर किसी भी वक्त करना। ऐसा नहीं कि उसको सुबह करो शाम करो अमृत वेला, कुछ भी टाइम हो। लेकिन जब आप खुद अपने साथ बातें करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका मीनिंग अलग होता है। कभी कभी हम क्या क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों का सुनते हैं, लेकिन खुद का मन भी थोड़ा सा, अपने मन का भी एनालाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए खुद खुद के बारे में से थोड़ा सा सोचें। भले आप 7 दिन करो, 3 दिन करो, 21 दिन करो, जितना पहले क्या करो, आप कम कम करो, 3 दिन करो। और हिम्मत नहीं हारना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हिम्मत हारते, नहीं मेरे से नहीं होगा। तो हिम्मत नहीं हारो। 1 दिन माया आएगी, 2 दिन माया आएगी, तीनों दिन माया आएगी, फिर से उठना चाहिए, फिर से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी ये हिम्मत नहीं कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि मेरे से कभी होगा ही नहीं। तो वो क्या होता है कि हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कुछ कुछ बातें हैं कि आप क्या करना, कुछ भी हो जाए कि अपना एक टाइम फिक्स करना।
तो मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है पढ़ने के लिए। और खुद आप जब ऐसा डिसाइड करते हैं ना, तब उसको अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा एकांत हो तो बहुत अच्छा, एकांत में जाकर योग करना। और भले आप आधा घंटा करो या 20 मिनट करो, वो बात नहीं है, लेकिन एकांत में बैठने के बाद खुद का एनालाइज करना स्टार्ट करो। तब थोड़ा 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 आपके मन का ऑपरेशन होना स्टार्ट होता है। आप मना एक खुद के लिए है, ऐसे नहीं कि हम दूसरों को दिखाएंगे कि नहीं मैंने ये किया वो किया। कुछ किसी को कुछ भी मत मत बताओ, न सेंटर वालों को बताओ, न किसी बीके भाई बहनों को बताओ, लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल होता है। कभी कभी ऐसे विकार है ना, क्रोध को हो, काम विकार को हो, ये बहुत गहरे आघात हमारे मन के ऊपर डालते हैं। तब थोड़ा सा हमें उसके ऊपर काम करना होता है। तो माना स्वयं का लैब का एनालिसिस जैसे करते हैं ना, वैसे स्वयं का एनालिसिस करने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ एक स्वयं का प्रोग्राम बनाना। और ये हर एक अपने अपने, देखो अभी तो हमने इतने सारी मुरलियां पढ़ी, इतने सारे योग के प्रयोग सुने, हर रोज कुछ ना कुछ नया पॉइंट आता है। तो हमारे अंदर कितनी प्रगति होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जैसे कि एक दीदी ने कहा एक माता को कि दो माता ने सेम कुछ तो श्रीमत का उल्लंघन किया था, लेकिन जो दूसरी वाली माता थी, तो दीदी ने उसको बोला कि आप तो अव्यक्त मतलब सुनते हो, तो आपसे एक गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो दीदी ने ऐसे उनको डायरेक्ट बोला। तो उस माता ने मुझे कहा कि मुझे दीदी ने ऐसे बोला। मैंने बोला ठीक कहा ना, कि आप अव्यक्त मूल्य सुनते हुए भी गलती कर रहे हैं, वरना आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन है, फिर भी गलती क्यों हो रही है। तो हम भी क्या करें, अभी मुरली पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए तो मैंने बोला कि जो दूसरा वाला जो हमारा सेशन, दूसरी रिवीजन होगी ना, तो उसमें कैसे कुछ कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो आपको जल्दी बताएंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपन बहन जो थोड़ा सा योग भी करना और आज का होमवर्क भी देना। कितनी देर कराना भाई जी हो? 1-2 मिनट योग कराओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओम शांति। तो जैसे कि आज बाबा ने कहा मैंपन को जलाना है, तो हम अपने अव्यक्त स्वरूप में और चले बाबा के पास लाइट के स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में। बाप दादा सन्मुख बाबा के नैनों में देखें दिव्य प्रकाश, तेजोमयी लाइट बाबा के नैनों से निकल रही है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य अपने इन ज्वाला स्वरूप किरणों से मुझ आत्मा के मैंपन को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लाइट मुझ पर आ रही है, मैंपन अंश के साथ वंश भी खत्म हो रहा है।
अभिमान का मैंपन, दिल शिकस्त का मैंपन, और जैसे जैसे ये मैंपन जल रहा है, वैसे वैसे मुझे परमात्मा मिलन का और उनकी पवित्रता का गहन अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मस्तक पर देख रही हूँ। बाबा के मस्तक से प्रकाश मेरे मस्तक के भाग्य के सितारे को और तेज चमका रहा है। मैं कल्प की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा डबल पवित्र हूँ। और बाबा को मन ही मन समर्पित कर दे कि बाबा, मैं आत्मा अपने भीतर छुपे इस क्रोध के संस्कार को आपको समर्पित करती हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर और वरदान लेकर विजयी भव का वरदान लेकर मैं वापस अपनी इस देह में आ जाती हूँ। इस स्मृति के साथ कि अब से मैंपन से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं बस आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। ओम शांति। ओम शांति। तो जो बाबा ने जो आज ड्रिल बताई ना एकाग्रता की, तो बीच बीच में करते रहना, कम से कम 12 बार करना। कल के दिन कितना भी बीज हो, एकाग्रता का बहुत अभ्यास करना। योग में भी एकाग्रता, जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, उसी तरह। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू।